स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें आप अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। और रेस्पायरेशन एंड ग्रोथ जो है ये दो प्रोसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जो कि जानदार के अंदर होती है। और वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एक है रेस्पायरेशन, यानी कि रेस्पायरेशन जो है सांस लेने का अमल, और ग्रोथ यानी कि अब नशोनुमा का अमल जो है उसे कहा जाता है ग्रोथ। अब अगर हम पहले जो है वो ग्रोथ के बारे में स्टडी कर लें तो ग्रोथ जो बैक्टीरिया की है उसको हम एक ग्राफ से जो है वो वाज़ह कर सकते हैं। यहाँ हमारे सामने जो है ये एक बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है रेड कलर का ये बैक्टीरिया का जो है ये ग्रोथ कर्व है। अब ये जो बैक्टीरिया है अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसको जो है वो हम चार हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। वो चार हिस्से जो हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम इसको साथ साथ देख लेते हैं। जो पहला फेज होता है उसे हम कहते हैं कि ये होता है लैग फेज। अब ये जो लैग फेज है ये कौन सा फेज होता है? ये वो फेज होता है जिसमें अभी बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती। यानी कि यहाँ पे जो है एक दूसरी साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड पे इन्होंने बताया है नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि बैक्टीरिया का कितना नंबर है। यहाँ पे आप लिख लें 100 लिख लें, इसको हम जो है वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 50 लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको 25 लिख देते हैं, और ये क्या है? ये 0 है। यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, और दूसरी साइड पे जो है ये टाइम दिखाया गया है, यानी कि कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो जो पहला स्टेज है लैग फेज, उसमें बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बहुत कम होता है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक ढाल रहे होते हैं, जिसे कहा जाता है अडेप्टेशन। ढालने को कहा जाता है अडेप्टेशन। अब लैग फेज के बाद जो दूसरा फेज होता है जिसे कहा गया है एक्सपोनेंशियल फेज, इसका एक और नाम भी है और इसे कहा जाता है कि ये लॉग फेज भी है। अब ये लॉग फेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और इसका जो कर्व है वो इस तरह से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज जो है ये क्या है कि ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ग्रोथ जो है वो तेज हो रही है, यानी कि ग्रोथ जो है वो उसकी स्पीड तेज हो रही है, और नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ से यानी कि ये कितने थे? यहाँ पे ये 5 नंबर होगा। ये 5 से कहाँ तक पहुंच गया है? ये यहाँ तक जो है इसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया है, यानी कि नंबर जो है वो बढ़ गया है। तो लॉग फेज में जो है वो इसकी ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद जो तीसरा फेज है वो है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है ये वो फेज है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुक जाना। अब स्टेशनरी फेज में क्या होती है? ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। जब ग्रोथ जो है वो रुक जाती है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज के अंदर आ गए हैं। और ये फेज जो है इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने का मतलब है कि वो, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया एक ही एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो उनके लिए खुराक है वो महदूद है। अब नंबर बैक्टीरिया का बढ़ गया है और खुराक जो है वो उतनी ही रही है, तो अब इनके बीच में एक कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, और कंपटीशन की वजह से जो है वो इनके अंदर जो डेथ रेट है वो बढ़ना लग जाएगा। यानी कि कंपटीशन में जो जीत नहीं सकेंगे बैक्टीरिया, जिनको खुराक नहीं मिलेगी, तो वो क्या होंगे? उनकी डेथ जो होगी वो शुरू हो जाएगी। जो लास्ट फेज होती है वो क्या होती है? वो होती है डिक्लाइन या डेथ फेज। यानी कि इसमें क्या होता है कि सेल्स ने बिल्कुल जो है वो नंबर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि जो कंपटीशन में हार जाते हैं उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है, और नंबर जो होता है वो बैक्टीरिया का दोबारा से कम हो जाता है। यहाँ पे आप देखें दोबारा बैक्टीरिया का नंबर जो है वो यहाँ से जो है वो रिड्यूस होके इस जगह पे आ गया जहाँ पे हम ये स्टार लगा रहे हैं। ये तो थी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है तो उसकी कौन कौन सी फेजेस होती हैं। अब अगर हम रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया को देख लें, यानी कि बैक्टीरिया का जो सांस लेने का प्रोसेस है, यानी कि कैसी इन्वायरमेंट है जिसमें बैक्टीरिया सांस ले रहा होता है, तो बैक्टीरिया की दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं कि ये है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। और दूसरे होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होती, और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इनके साथ जो है ये एग्जाम्पल्स दी हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एक्सीडोमोनास एक बैक्टीरिया का नाम है, जो कि क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है? हवा में मौजूद होता है। और एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ये स्पाइरोचीट है, और स्पाइरोचीट जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये ज्यादातर लेक्स में मौजूद होता है, झीलों में मौजूद होता है। अब ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं ये दो किस्म के हैं, एक है ऑब्लिगेटिव और दूसरे को कहते हैं फैकल्टेटिव।
अब ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव जो हैं ये दो मुख्तलिफ किस्म के हैं, यानी कि ऑब्लिगेटिव जो होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक यानी कि खास, और फैकल्टेटिव जो होते हैं वो होते हैं नॉन स्पेसिफिक यानी कि खास नहीं होते। इनके बारे में हम आगे जो है ये डिटेल में अभी देखेंगे। इससे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे हमने लिखी हुई है वो है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल जो हैं ये भी एक बैक्टीरिया की टाइप है, लेकिन ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और एरो मीन एयर, और एयर में क्या होती है, एयर में होती है ऑक्सीजन। तो माइक्रो एरोफाइल जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़ी सी ऑक्सीजन में सांस ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव जो बैक्टीरिया थे इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो है ये एक चार्ट हमने रखा हुआ है, यानी कि जो एनअरेबिक बैक्टीरिया थी उनकी ये जो दो टाइप्स थी इनमें क्या फर्क है कि जो ऑब्लिगेटिव होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि स्पेसिफिक किस तरह है, क्योंकि ये एनअरेबिक हैं तो सिर्फ ये उस जगह पे रेस्पिरेशन होगी जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, और जब ये इनके ऑक्सीजन इनको देंगे तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो सिर्फ ये तब सरवाइव कर पाएंगे। और दूसरी साइड पे जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं ये कौन से होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि इन्हें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए होती कि ऑक्सीजन होगी तो जिंदा रहेंगे, नहीं होगी तो मर जाएंगे। यानी कि ये जो होते हैं ये अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तब भी जिंदा रहते हैं, और ऑक्सीजन अगर मौजूद ना हो तब भी ये जिंदा रहते हैं। और ये जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, और यीस्ट कहते हैं खमीर को, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया जो एक जो स्पेशल है वो है ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे मौजूद होता है, एयर में मौजूद होता है, और वो क्या है, वो है फैकल्टेटिव एनएरोब्स, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा में ऑक्सीजन कम होगी तब भी ये बैक्टीरिया मौजूद होगा, और अगर हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तब भी ये बैक्टीरिया जो है ये मौजूद होगा। ये तो थी बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन और ग्रोथ के लिहाज से हमने उसकी टाइप देख ली, जो कि आज हमने इनको स्टडी किया है।